दोस्तों इतना तो आप सभी जानते ही होंगे कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनको पूरा करने के लिए या तो बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है या मशीनों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अन्य सभी से अलग हमारी दुनिया में कुछ ऐसे स्किल्ड लोग भी मौजूद हैं जो इन कामों को बिना किसी की सहायता से इतने शानदार तरीके से अंजाम देते हैं कि उन्हें देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए जानते हैं ऐसे ही कुछ स्किल्ड लोगों की शानदार स्किल्स के बारे में। इसलिए प्लीज आपसे दरख्वास्त करूंगा वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर बने रहिएगा। वैसे तो आपने काफी सारे सुपर ह्यूमन देखे होंगे, वो भी फिल्मों में, और खासकर सलमान भाई के फिल्मों में। ए भाई मैं इतने अच्छे स्टंट कैसे कर लेता हूँ, वो बात अलग है। सलमान भाई कितने अच्छे स्टंट करते हैं वो सभी जानते हैं। लेकिन इससे आगे मैं बढ़ूंगा और असली वाले, मां कसम असली वाले सुपर ह्यूमंस की आज मैं बात करूंगा। जब बात पेंटिंग की आती है तब इस दुनिया के ज्यादातर लोग उसमें अच्छे नहीं होते। लेकिन अब जरा इन जनाब को देख लो, क्योंकि ये पेंटिंग में कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। भाई मेरे से तो ड्राइंग बुक कलर नहीं होती थी। जब मैं कलर करने बैठता था तो यहाँ वहां कलर बिखर जाते थे, हाथों में भी। भाई मेरे से तो ड्राइंग बुक को कलर करने में यहाँ वहां कलर फैल जाता था। पर लगता है इन महाशय ने कलर करने में पीएचडी की हुई है। और बचपन में हम करते क्या थे जनाब, वही छोटी मोटी हट बनाया करते थे और आसपास जो थे झरना बहता हुआ नजर आता था, वो भी नीला नीला। एक दो रंग तो मुझे पता थे लेकिन उससे ज्यादा नहीं। लेकिन वाह भाई, मानना पड़ेगा कि ये बंदा बेहद जबरदस्त है, वरना स्प्रे पेंट तो अक्सर फैल जाता है। खैर ये भी हो सकता है कि भाई बनिया हो, तभी तो यहाँ कंजूसी करते हुए एक बूंद यहाँ वहां गिराए बिना लगा हुआ है। एक चुटकी पेंट की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, एक चुटकी भी नहीं लग रहा यहाँ तो गिरने में। क्या बढ़िया था गुरु। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? इससे पहले मैं आपको इस पॉइंट के बारे में बताऊं, आपके लिए जान लेना बेहद जरूरी है कि यार जो मेरी मैथमेटिक्स थी ना, वो बचपन से ही बेहद खराब थी। यकीन नहीं मानोगे, 9th क्लास में 3 बार फेल हो चुका हूं मैं, वो भी राजा बाबू की तरह। और बस इतना ही आता था कि 2 एकम 2, 2 दूनी 5, सॉरी 2 दूनी 4। बहुत धक्के खाए इस मैथ के चक्कर में। लेकिन इस वीडियो को देखकर मैं इस लड़की की तारीफ किए बिना रह नहीं पाऊंगा। मतलब यार ये बिना किसी कंपास का यूज किए ही बोर्ड पर अपने हाथों से ही सर्कल बना देती है। एक तरफ मैं जो कंपास से भी टेढ़ा मेढ़ा सर्कल बनाता था और एक तरफ ये जो बिना किसी कंपास के ही कमाल कर रही है। कमाल हो भैया, कमाल हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप वाकई में ही दुनिया बड़ी गोल है, क्योंकि जहां से मैंने मैथमेटिक्स में शुरू किया था मोहतरमा उससे तो काफी आगे निकल चुकी हैं। और आज यार ऐसा सर्कल बनाना तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, और ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं। खैर आगे बढ़ेंगे, मेरे मैथमेटिक्स के बारे में इतनी चर्चा करना ठीक नहीं है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। दोस्तों इस वीडियो क्लिप को जरा ध्यान से देखिए, जिसमें एक लड़का अपने कस्टमर्स के लिए मिल्क शेक बना रहा है। आप देख सकते हैं कि ये मिल्क शेक बनाते हुए गजब के ट्रिक्स भी दिखा रहा है, जिसे पास खड़े लोग गौर से देख रहे हैं। ये सब तो आपने देख लिया होगा, पर एक बात जो आपने शायद नहीं सोची होगी, आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्या इसे मिल्क शेक गिर जाने का डर नहीं लगता? और भैया दूध अगर गिर गया तो मालिक बहुत डांटेगा, मार मार के रेल बना देगा। वेल मेरे हिसाब से तो बिल्कुल लगता होगा, पर इन भाई साहब की मजबूरी ये है कि इनसे कोई बंदी सेट नहीं हो रही, और जब इनकी शॉप पर कोई बंदी आती है तब बेचारे उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में ही ये सब करते हैं। और हाथों को इतना घुमा रहे हो भैया, हाथों को घुमाते रहोगे तो बंदी कहां से सेट होगी? अरे भाई थोड़ा सख्त बन, वरना किसी दिन इसी बीच अगर मिल्क शेक गिर गया तो लड़की इंप्रेस होने की बजाय मजाक बना देगी और फिर बेइज्जती होगी अलग। और शॉप का मालिक मिल्क शेक के नुकसान की तुमसे जो वसूली करेगा, बता रहा हूँ भैया कि तुम फिर शेक बनाने के लायक नहीं करोगे और कहोगे बूटी शेक शेक शेक, बूटी शेक शेक शेक। यार अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर गए हो तब आपको इतना तो जरूर मालूम होगा कि एक दीवार को बनाने में कितना समय लगता है। खैर आपको जो भी मालूम हो उसको जरा साइड में रख दो, क्योंकि इस वीडियो में दिख रहे कारीगर को देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। कितनी बार भी मान लीजिए ऐसा लगेगा जैसे चूना लगा दिया हो।
आंखों में। देखा आप सभी ने किस प्रकार ये कारीगर अपने काम को बहुत ही तेजी के साथ अंजाम दे रहा है, वो भी पूरी फिनिशिंग के साथ, एकदम सटीक तरीके से। अब ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि स्लो कारीगर हो, और इसमें यही अंतर है कि उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं जाना होता, और वीडियो में दिख रहे हमारे तेज तर्रार वर्कर को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। आ रहा हूँ बाबू, मैं आ गया, बस एक ईंट और रह गई। तभी तो भैया ये तेजी से काम कर रहे हैं। अगर मेरा विचार कहीं से गलत है तो तुम यार कमेंट करके अपना विचार ही बता दो कि भाई साहब को किस बात की जल्दी है। और इससे पहले कि हम सभी आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और फिर आराम से पॉपकॉर्न खाइए और वीडियो का आनंद लीजिए भैया, मजा आ जाएगा। इतना तो आपको पता ही होगा कि लोहे की चद्दर को काटना बेहद मुश्किल है, क्योंकि अगर इसमें जरा सी भी गलती हुई तो आपको चोट लग सकती है और आपको चोट का शिकार बना सकती है। लेकिन स्किल्ड वर्कर की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि ये जिस हिसाब से बिल्कुल सटीक लोहे की चादर काट रहा है, उस हिसाब से इसे मशीनों से भी नहीं काटा जा सकता। अब आप सिर्फ इसे देखो मत, इस वर्कर की जरा तारीफ भी कर दो। बड़ा मेहनती है बेचारा, कातिया से भी जल्दी जो है ये चद्दर काट देता है। खैर, एक बात जो मेरी समझ से अब भी बाहर है कि जब भाई को चद्दर काटनी ही थी, तब इन्होंने इसे जमीन पर क्यों नहीं काटा? इन्हें टेरेस पर आने की क्या जरूरत थी? वैसे आपने ये नहीं सोचा होगा, पर देखो यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो 3 दिन से इस सवाल के चक्कर में नींद ही नहीं आ रही। भाई लोग, आप एक बात मानो या ना मानो, पर ये विदेशी लोग बहुत ही अजीब होते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजों को इन्वेंशन करते हैं जो हम भारतीयों के लिए बेतुकी है। अब इन जनाब द्वारा बनाई गई इस पोर्टेबल चेयर को ही देख लो, क्योंकि इन्होंने इसे बहुत ही मेहनत से जो बनाया है। आप सभी देख सकते हैं कि इनकी ये चेयर पूरे तरीके से फोल्ड होकर एक सूटकेस में बदल जाती है, जैसे आयरन मैन का सूट था, जिसे यह अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। अच्छा, अब जरा एक बात बताना, आपको ये चेयर बेतुकी नहीं लगी? अगर नहीं लगी तो आपकी अपनी क्या राय है? वरना मेरे हिसाब से तो ज्यादातर भारतीय इस चेयर को बेतुकी इनोवेशन ही बताएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि यार, हमें तो जब बैठना होता है तब हम भारतीय उसके लिए चेयर का इंतजार नहीं करते, बल्कि हम तो कहीं भी किसी भी पट्टी पर बैठ जाते हैं और कहीं पर टेक लगा देते हैं। वैसे एक बात और इस चेयर का वजन इतना होगा कि जल्द ये जनाब भी भारतीयों की तरह ही बन जाएंगे, यानी कि आपकी तरह कहीं भी टेक लगा देंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पैसा ही पैसा होगा। अब जरा स्केट बोर्डर पर ही नजर डालिए, जो कि सच में ही शानदार जानदार स्केटबोर्डिंग कर रहा है। कुछ भी कह लो यारो, पर इसके हुनर का मैं जरा सा मजाक नहीं उड़ा सकता, क्योंकि अपनी कठोर मेहनत और ट्रेनिंग के बाद ही इस तरह से स्केटबोर्डिंग को अंजाम दे पा रहा है। वैसे जाते जाते एक बात जरूर बोलूंगा कि कभी कभी लोग लड़कियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में, शाहरुख खान बनने के चक्कर में ऐसे कारनामे छोटे छोटे देशों में जरूर करते हैं, और लड़कियां इनसे इम्प्रेस भी होती हैं। अरे वाह गोलू, क्या स्केटिंग कर रहा है? अरे इस बात का हमारे स्केटिंग बोर्ड करने वाले इस भाई से कोई वास्ता नहीं है। मैंने तो ऐसा इसलिए बोला क्योंकि आजकल यही हो रहा है। यार, इस सिरफिरे ड्राइवर को जरा ध्यान से देखना, क्योंकि ये आइसलैंड की एक फ्लडेड रोड से अपनी कार को निकाल रहा है, वो भी अपनी जान की परवाह किए बिना। और अगर इस कागज के टुकड़े पे मोहर नहीं लगेगी तो ये तारा सिंह क्या गुजरात नहीं जाएगा? वैसे लाहौर गए थे तारा सिंह, वो भी अपनी जान की परवाह किए बिना। आप देख सकते हैं कि सामने से आ रही रोड के कुछ हिस्सों में पानी भरा है, लेकिन इस ड्राइवर को जाने की इतनी जल्दी है कि ये तो पानी में से भी अपनी कार को निकाल लेगा, वो भी इसे नौका बनाकर। वो तो इसकी किस्मत अच्छी है कि उस वक्त पानी का बहाव बेहद कम था, वरना ये तो जाता ही साथ ही इसकी कार भी पानी में समा जाती। अगर ऐसी करतूत हमारे भारत का कोई ड्राइवर करता, तब बेशक ही घर पहुंचकर उसे अपने पिताजी से लात घूसों का स्वागत मिलता। अब इस ड्राइवर के साथ क्या हुआ होगा, ये तो भगवान ही बता सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और हाँ, जाते जाते इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि अच्छी वीडियो देखने का हक सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके साथ वालों को भी है। अड़ोसी पड़ोसी दोस्तों सबको यार सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, और यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर घंटा बजेगा तो नोटिफिकेशन मिलेगा मित्रों।